सुप्रभात बच्चों। दिल्ली पब्लिक स्कूल बड़गाम की कक्षा 6 की हिंदी द्वितीय भाषा में आपका स्वागत है। बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आप सब ठीक से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं व्याकरण से संबंधित जिस विषय का वीडियो दिखाने जा रही हूँ वो है विशेषण और इसके भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण और इसके भेद। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो कि इसका पहला भेद है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भाव, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि। रंग, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, काला, चमकीला, फीका आदि। दशा, पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, गीला, गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, पालतू आदि। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक, दो, द्वितीय, दुगना, चौगुना, पाँचों आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या पूरी तरीके से दिखाई जाती है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या के बदले कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत का बोध होता है। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण विशेषण वाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इसमें 3.5 मीटर यानी कि यहाँ पे संख्या भी है और मीटर है, तो इससे ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित दूसरा भेद है इसका। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ, तो इसमें थोड़ी सी, ज़्यादा, बहुत, कम चीज़ों का पता बताया जाता है। चौथा भेद है इसका संकेतवाचक या निर्देशक विशेषण भी इसे कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष क्योंकि संकेतवाचक विशेषण संज्ञा शब्दों से बनते हैं अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जिन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। जैसे ये घोड़ा हमेशा जीतता है, वो लड़की अच्छा गाती है, ये लड़का हमेशा प्रथम आता है। तो यहाँ पे ये, वो, ये, उसका, इसका, उन्होंने, उनका, इनका, ये सारी चीज़ें यहाँ इसी भेद में दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये संकेत हमें संकेत के द्वारा समझाया जाता है। संकेत के द्वारा हमें वाक्य समझाए जाते हैं, तो इसमें संकेत का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो मुझे पूरी आशा है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।